चलें बेटा, अब हम चलते हैं पेज 32 ऑफ योर बुक, एक्सरसाइज नंबर 7, दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर ए है ओरल कम्युनिकेशन स्किल, वन सिलेबल वर्ड्स, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। चलें हम पढ़ते हैं कि वन सिलेबल वर्ड होता क्या है। अ वन सिलेबल वर्ड इज अ वर्ड दैट हैज जस्ट वन बीट और साउंड व्हेन वी से इट, यानी एक ही आवाज़ में हम उसको पढ़ सकें, उसके लिए हमें उस लेटर को डिवाइड नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आप ऊपर देखें कम्युनिकेशन, तो ये कहीं से भी वन सिलेबल वर्ड नहीं है, बल्कि ये कई सिलेबल वर्ड्स हैं। लेकिन अगर इसके साथ आप पढ़ें स्किल या वन, तो ये वन सिलेबल वर्ड्स हैं। चलें देखते हैं। नाउन्स में हमारे पास वन सिलेबल वर्ड्स की एग्जाम्पल्स दी गई हैं, वो है की, केक, पेन, एग। वर्ब्स में हमारे पास है लव, वर्क, आस्क, केयर। और एडजेक्टिव्स में हैं एडजेक्टिव्स द क्वालिटी ऑफ एनी नाउन, बिग, स्मॉल, सॉफ्ट, वाइल्ड। कंजंक्शंस जो हमारे दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को मिलाएं, या दो चीज़ों को मिलाएं, या दो नाउन्स को या दो वर्ब्स को, तो उसके लिए है एंड, बट, सो, हेंस। जी, तो अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है जो हमने खुद करनी है। एक मैं आपको बताऊंगी और बाकी आप खुद करेंगे। Read the lesson and write all one syllable words below. अब आप दोबारा लेसन की तरफ जाएंगे तो इसमें हम अपने लिए ढूंढेंगे कि हमारे पास वन सिलेबल वर्ड कौन सा है। अब फर्स्ट सिलेबल वर्ड है यूज, इसके बाद फ्रॉम, थ्री, बाकी तीन आप खुद कर सकते हैं, या अपने लिए और भी नए नए वन सिलेबल वर्ड ढूंढकर खुद ही लेसन से अपनी इस बुक पर लिख लें। पेज 32 पे एक्सरसाइज 2 है, इन ईच रो encircle the one syllable words that rhyme with the given words. Me, tree, sea, cat, grow, pen, slow, crow. G, तो can you see the color one? Me, so that is sea. Grow, so that is crow. Sun, run, it can be fun. Bat, mat, cat. So आप इनमें से एक एक कलर भी कर सकते हैं और इसको चूज करके अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 32 ऑफ चैप्टर 7, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। राइट द मिसिंग लेटर्स एंड देन प्रोनाउंस द वर्ड्स। जी, ये क्या नज़र आ रहा है? ये तो गाड़ी है लेकिन किस किस्म की? जी, ये है वैन, VAN, वैन। This is small pictures is of mouse, but we call it, जो थोड़ा बड़ा माउस है, we call it rat. Another word is, yes, very good, मुझसे पहले बता दिया, hat. और ये तो सब बच्चे जानते हैं। जी, फैन, गर्मियों में बहुत ज़रूरत की चीज़ है फैन। Yes, students. Now we are on another exercise, that is stress and intonation. Let's practice speaking with the right stress and intonation. Listen and repeat after me. I want an apple. Stress on want an apple. Good. Do you want to play outside? Yes. Say it like a question. Your voice goes up at the end. Exactly. Do you want to play outside? Yes. The sun is shining brightly. Can you swim in the pool? So, have you, whenever you're going to ask a question, your voice triggers up and down. So, this is called the stress and intonation. Good speaking, everyone. Section B, page number 33 of chapter 7, reading and critical thinking skills. Question number 1 is, you have to answer of the following question from the text of the lesson. What is this lesson about? Yes, this is the lesson about means of transport. What are the private means of transport? So you have to name them. हम privately क्या use करते हैं? Yes, cars, bike, motorcycle. Question number 3. Why do people use means of transport? जी, ये people या लोग ज़राए आमदोरफ्त क्यों use करते हैं? So, to travel from one place to another. ठीक है, या आप जो आपकी टीचर आपको नोटबुक में लिखवाना चाहती हैं, आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं।
थोड़ा सा आप शॉर्ट करके भी दे सकते हो, थोड़ा एक्सप्लेन करके भी. Another exercise is B section, question number 2, encircle the correct option for each statement. आपने उसी तरह जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किया है अपने करेक्ट ऑप्शंस को encircle करना है. Dash are private vehicles. कौन से हो सकते हैं? रिक्शाज, बसेस, कार्स और ट्रेन्स. Yes, you're right, cars. तो आप C को encircle करें और इसी तरह बाकी की एक्सरसाइजेस आप करते जाएं और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो आप खुद फिल करेंगे. Got it? G, dear students, look at page number 34, exercise 3. This is the box they have given. You have to look at these different types of labels, read them carefully, answer the following questions or given questions. What is inside the box? Can you see that? Yes, this is your toy box. And what is inside? You can guess it very well. What is the name of the company? The company name is written at the corner of that box. How many cars are there inside the box? So यहाँ पर लिखा हुआ है 10 toy cars. And what is the instruction written on this box? So I can't read it on that because it's not clear. So you can make any of the instruction which is written on your toy box. So you can write them or read them by yourself. Page 34, alphabetical order. Question number 4, read these words and then write these in alphabetical order. Yes, we have done it in a previous class, in previous lessons. Apple, fish, eagle, book, crow, drum. तो आपने अब इसको ABC के हिसाब से करना है. तो फर्स्ट लेटर्स ऑफ ऑब्वियसली एप्पल, उसके बाद देखिए B का कौन सा वर्ड है, C का कौन सा है, D का, E का और F का. तो इसी तरह आपने इसको अल्फाबेटिकली लिखना है. ठीक है, ग्रेट. Page 34, exercise C, formal and lexical aspects of language and a grammar structure. Action words. Look at these examples. The highlighted words are verbs. Yes, Amna reads a book. They are playing cricket. The cat has run away. What are you doing? ये ऐसे एक्शन वर्ड्स हैं जो किसी भी नाउन की एक्टिविटी को बताते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं. तो ये हमें ये शो करते हैं. जैसे अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ? टीच कर रही हूँ. आप मुझे क्या कर रहे हैं? लिसन कर रहे हैं. ठीक है, सुन रहे हैं. तो आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग. एंड आई एम रीडिंग एज वेल एंड यू टू आर द रीडिंग एज वेल. सो फर्स्ट वर्ड इज पेंट, रन, वॉश, ड्रिंक एंड रीड. So look at these pictures and try to write the words which are suited in that. The first picture is of run. Second picture is of read. The boy is reading a book, so you have to say read or write. The third picture, the boy is painting on a wall, so you have to write the paint. Man is washing his hands, so you can write the wash word. And the small boy is drinking something, either it can be a water or a cold drink, so you can write drink. Claire, good job. जी students, आपको कैसा लगा आज का एक्सरसाइज? मुझे भी बहुत मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला. एक बात याद रखें, जब कभी पढ़ें तो अच्छे तरीके से पढ़ें. और दूसरी बड़ी बात यह है कि अपने जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं या जो भी टॉपिक पढ़ें उनको रिवाइज करें. आज हम इस सब्जेक्ट का एथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे. ये ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू एल्डरली पीपल, वुमेन एंड इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ बाय ऑफरिंग योर सीट और हेल्पिंग देम व्हेन नीडेड. आज का सबक ये है कि अगर हम कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, जवान या छोटे बच्चे, तो अपनी ज़िंदगी में ये लाइबिलिटी बना लें या ये प्रायोरिटी बना लें कि जब हम गाड़ी में चढ़ें या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या प्राइवेट इवन ट्रांसपोर्ट में हो, तो सबसे पहले किन को प्रायोरिटी दें? सबसे पहले बुज़ुर्गों को या ख़वातीन को या ऐसे लोग जो कि किसी डिसेबिलिटी में या माजूरी का शिकार हो. आपने देखा हो कि आजकल की बहुत से मॉडर्न जो बसेस पाकिस्तान में हैं, तो उसमें डिसेबल्ड पीपल के लिए अलग सी सीट मुख्तस की गई हैं. ये हमारे मुल्क के बहुत मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं और हमें इनका ख्याल रखना चाहिए और ये हम पर फ़र्ज़ है. आज के इस लेसन के साथ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच. फ़ी अमान अल्लाह.